नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 के स्टूडियो में। आज हमारे स्टूडियो में आप देख सकते हैं मानस, मानसी और अलाफिया, ये तीन ऐसे बाल सितारे हैं जो गगन की ऊंचाइयों को छूने के लिए बेचैन हैं और इनके दिलों में, इनके हृदय में देशभक्ति का जज्बा इतना कूट कूट के भरा है कि ये हर शर्त पे देश के तिरंगे को ओलंपिक में लहराने के लिए बेचैन हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले मानस से, जो कि इस कोलफील्ड, कहते हैं कि ये कोयलांचल कोयला की नगरी है, माफियाओं की नगरी है, यहाँ वाला अच्छा चीज़ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता देना चाहूँगा कि नहीं, ये कोयला और माफिया और राजनीति से हट के भी कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड को गौरवान्वित करती है। और झारखंड के ये बच्चे डेफिनेटली, मैं भी यही चाहूँगा कि कल को ओलंपिक में खेलें और पूरे भारत का नाम ऊंचा करें। सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा हमारे न्यूज़ चैनल में मानस जी का। मानस जी के बारे में मैं पहले बता दूं कि ये न्यूज़ इंडिया 24 के ही एक जर्नलिस्ट के बेटे हैं। एक जर्नलिस्ट का बेटा जब ऐसा करता है तो डेफिनेटली पत्रकारों का भी योगदान देश के लिए बहुत कुछ बढ़ जाता है, सराहनीय है। मैं मिलवाऊंगा अपने उस पत्रकार महोदय से भी आपको। सबसे पहले मैं मानस से बात करूंगा। मानस जी, बताइए कि भाई अभी रांची में जो खेलो झारखंड हुआ था उसमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको और कैसे आपने जीता? रांची में जो खेलगांव में एसएफआई का ट्रायल हुआ था उसमें मेरा 5 किलो वेट ज्यादा था। रांची खेलगांव में जूडो एसएफआई का ट्रायल हुआ था और मैं -81 किलो में खेलता था और मेरा वेट 85 किलो था और मैं 2 से 3 दिन के अंदर मैं 5 किलो वेट तोड़ा था और मेरा शोल्डर भी डिस्लोकेट था। इसके वजह से मुझे खेलने में बहुत प्रॉब्लम हुआ और 27 तारीख को हमारा मैच हो गया था। शाम तक में मैं 4 आउट निकाला था। रामगढ़, रांची, गिरिडीह और एक कौन अनदर स्टेट था, नाम याद नहीं आ रहा। और मैं एसएफआई के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। एसएफआई पटियाला में है आज से 1.5-2 महीना बाद। मैं उसी का तैयारी कर रहा हूँ और मैं एसएफआई में मेडल मारना चाहता हूँ और उसके बाद मैं भारत का भी नाम रोशन करना चाहता हूँ और भारत के लिए भी मैं मेडल मारना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कोशिश बहुत जी जान से कर रहा हूँ। क्या मतलब की इच्छा है अपने देश के लिए करने की और कितनी देशभक्ति है आप में? और क्या आप भारत को कैसा देखते हैं? क्या इस बार भी जो ओलंपिक हुआ, बहुत कम ही पदकों में मतलब संतुष्ट रहना पड़ा हमारे देश इंडिया को, ये सब देख करके कैसा लगता है आपको? ये मेन बात है, जो खिलाड़ी है ना और मतलब बिना ट्रायल का ये करना चाहते हैं। जैसे अभी पहलवानी में बजरंग पुनिया, गीता बबीता फोलाट गई थी एशियाड का ट्रायल देने, वहाँ पॉलिटिक्स करके वहां पर मतलब डायरेक्ट ट्रायल करवा रहे थे पर वो हुआ नहीं और वो लोग एशियाड का ट्रायल दिए थे। पहला बाउट सबको मतलब नया नया बालक जितना था, बजरंग पुनिया को पहला मारा, जो गीता बबीता थी उसको हिमाचल प्रदेश की लड़की मारी और ये सब मतलब छूट जाते हैं। नौकरी के लिए, पैसा के लिए ये लोग गेम भी छोड़ देते धीरे धीरे। चलिए मानस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने छोटे से बच्चे को भी ये मालूम है कि किस प्रकार से आज खेल में राजनीति हावी हो गया है और राजनीति की वजह से जो काबिल लोग हैं वो आगे निकल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस पर ध्यान देना चाहिए भारतीय सरकार को और भारतीय खेल संघ को। मैं बात करूंगा मानसी से। मानसी जी एक लड़की हैं और ये फीमेल को मतलब रिप्रेजेंट करती है। मैं पूछना चाहूंगा मानसी जी से कि मानसी जी क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहती हैं और क्या तमन्ना है आपके दिल में? आज आप हमारे न्यूज चैनल को ये सब कुछ बताइए। हाँ, वही। नमस्ते सर, मेरा नाम मानसी है और मैं -48 केजी जूडो प्लेयर हूँ और हमारा मैच हुआ था 27 को रांची खेलगांव में, जिसमें हमारा एसजीएफआई का ट्रायल है। एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका हमारा ट्रायल हुआ था और उसमें मैं स्वर्ण पदक हासिल की हूँ और हमारा नेशनल के लिए चयन हुआ है और नेशनल गेम पटियाला में है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जी जान लगाऊंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे मेडल मारूं और सब लड़कियों को ये दिखाऊं कि लड़कियां भी लड़कों से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। क्योंकि हमारे जैसा सोसाइटी है वो लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करती है कि ये स्पोर्ट्स है, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कों को करने दो। ये सब में हमारे सोसाइटी बहुत बहुत पीछे है
कि लड़कियां हैं स्पोर्ट्स में, उन्हें ये नहीं पता है कि ऐसी हमारी जैसी लड़कियां बहुत आगे जा चुकी है। वो ऐसा कुछ देखते ही नहीं है, लड़कियों को नीची नज़र से देखेंगे कि वो लड़कियां ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, गीता बबीता हमारे देश का बहुत पहले से नाम रोशन करी, और मैं भी ये चाहूँगी कि मैं भी आने वाले टाइम पे देश का नाम रोशन करूँ, और मैं अपने जो भी मुझे खुशी होगी कि मुझे देख के कोई लड़कियां कुछ सीखें कि ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं यही बताना चाहूँगी अपने दोस्तों को कि मुझे देख के मैं अपने अच्छा करूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकूँ कि मुझे देख के भी कोई लड़कियां सीख ले, और ये सब अब ये कोई ना कहे कि लड़कियां किसी भी चीज़ में कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। शुरू से ही हमारा सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है। इसका दर्द कहीं ना कहीं मानसी के दिल में देखा जा सकता है। ये लड़कियों के लिए आदर्श बनना चाहती है, देश का नाम ऊंचा करना चाहती है। हमारी शुभकामना है मानसी को, और मैं चाहूंगा कि मानसी ही नहीं बल्कि ऐसी और भी लड़कियां आगे बढ़े और ये दिखा दे ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं बल्कि फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बदल चुका है। ये 2023 का भारत है। तो अब हमारे साथ एक और बाल सितारा, जिसको बोला जाए तो नाम अलाफिया नाम है। ये भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है खेलो झारखंड में, और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये क्या करना चाहती हैं आगे जाकर के, किस प्रकार से लड़कियों का नाम, देश का नाम, राज्य का नाम और तो और हमारे इस चैनल का नाम को ऊंचा करना चाहती हैं, क्योंकि ये पहले इंटरव्यू है इनका। आगे जाकर के ये ओलंपियाड में अगर खेलती है तो डेफिनेटली ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव होने वाला है दर्शकों आपके लिए। तो अलाफिया जी बताइए कि किस प्रकार से आपने पहले गोल्ड मेडल जीता, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे क्या करना चाहती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं भारत को, बोलिए। नमस्कार सर, मैं अलाफिया जुआ, मैं -63 kg में जूडो खेलती हूँ, अंडर 17। मैं अभी SGFI ट्रायल के लिए रांची गई थी, वहाँ पे मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाब SGFI नेशनल्स के लिए, जो कि पंजाब पटियाला में होने जा रहा है। मैं अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मैं आगे जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे पीवी सिंधु, मैरी कॉम, इन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, मैं भी वैसे अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हूँ और अपने देश का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। किसको मतलब कि इसका श्रेय देना चाहती है, कौन आपके लिए मतलब कि प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कौन आपके आदर्श हैं? मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है। तो इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है, अगर हम बाहर जाके खेल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स की वजह से ही सीख रहे हैं। और उसके बाद मैं इसका क्रेडिट अपने कोच पप्पू सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे जूडो सिखाया, जूडो के बारे में बताया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलवाता हूँ आपको उनके पेरेंट्स से भी। सबसे पहले मैं मिथिलेश बाबा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। बहुत दिन से हमारे न्यूज इंडिया 24 के रिपोर्टर भी हैं, प्राइम रिपोर्टर हैं ये, और ये मानस और ये मानसी इन्हीं के पुत्र हैं, जो कि आज देश का नाम ऊंचा करने का जज्बा रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन मिथिलेश बाबा जी। इसके बाद मैं अलाफिया के मातेश्वरी को बुलाना चाहूंगा। तो ये अलाफिया की माता जी हैं, और इन्हीं का ये दिन है कि आज झारखंड, खेलो झारखंड में गोल्ड मेडल अलाफिया जी लेकर के आई हैं, और मैं इनसे ये उम्मीद करूंगा कि अपनी बच्ची को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, ताकि ये झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम को ऊंचा कर सके, और कहीं ना कहीं लड़कियों को रिप्रेजेंट करने वाली अलाफिया सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बन सके। ठीक उसी प्रकार से जैसे पीवी सिंधु है, PT ऊषा है, लता मंगेशकर है, इसी प्रकार से। चलिए।